देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था जब संधारित्र आपके जो हैं पार्श्व क्रम में है या श्रेणी क्रम में है तो उसके लिए आपने जो है रिलेशनशिप पढ़े थे। जब आपके श्रेणी क्रम में है तो आपके पास होता है C इज इक्वल टू श्रेणी क्रम 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और इसी तरह से अगर आपके पार्श्व क्रम में है तो आपके पास रिलेशनशिप है आपके पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बच्चों इस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया होगा जिसमें आपको जो है इसकी तुल्यधारिता क्या करनी है, निकालनी है। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका A से B तक के बीच में आपको क्या निकालनी है, इसकी तुल्यधारिता निकालनी है। तो देख लीजिए आप, जैसे इन्होंने पहला दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, दूसरा दिया हुआ है आपके पास 2 माइक्रोफेरेड और तीसरा आपके पास 3 माइक्रोफेरेड है। आप इनको एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके पास C1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया C2 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया बच्चों C3 हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हो यहाँ से A और B। अब देखो यहाँ से करंट की दो डायरेक्शन हो गई आपकी, एक आपका ऊपर चला गया, दूसरा आपका क्या हो गया नीचे चला गया। तो यानी कि ये अब ये जितना करंट इसको मिला, सपोज़ ये I1 मिल रहा है आपको, तो इसको भी I1 मिलेगा, इसको भी I2 मिलेगा। यानी कि आपका करंट क्या है, दोनों उसमें क्या है आपका सेम है। तो ये दोनों क्या है आपके श्रेणी क्रम में है। और यहाँ से करंट की देख लीजिए दो डायरेक्शन आपकी हो रही हैं, तो इनके साथ में, इन दोनों के साथ में ये आपका क्या है समानांतर क्रम में है। तो हम पहले जो है इसके लिए निकाल देते हैं। क्या क्या गिवन है आपका C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा यानी कि इनकी तुल्यधारिता होगी, वो देखो श्रेणी क्रम के लिए आपके पास रिलेशनशिप है, आप इसको C23 कर दीजिए, 1/2 पहला और दूसरा है। तो आपको पता ही है जब श्रेणी क्रम में है तो आपके पास रिलेशनशिप होगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसका जो टोटल जो आपका कैपेसिटेंस है यानी कि जो इसकी तुल्यधारिता है जब ये श्रेणी क्रम में है तो 1/C12 आपने पहले और दूसरे के कारण कितनी तुल्यधारिता आपकी होगी। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 2 एलसीएम हो गया आपका, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब जो है आपका अब ये इसके साथ में ये चीज़ क्या है आपकी C3 क्या है आपकी पैरेलल में है। तो आप क्या लिख दोगे इसमें, यहीं पे कर दे रही हूँ मैं आगे, C12 व C3 पार्श्व क्रम में है। आप लोगों ने लिखना है C12 क्योंकि ये चीज़ तो आप निकाल ही चुके हैं। C12 की वैल्यू आपने क्या की है, निकाली है। C12 आपका ये होगा, आप इसको जो है C12 इसका निकालोगे तो आप लोगों के पास 1/1 रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। C12 व C3 पार्श्व क्रम में है। तो फिर आपने रिलेशनशिप पढ़ ही चुके हैं आप, C123 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा C12 प्लस C3। तो C12 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, और C3 आपका गिवन है कितना है 3 माइक्रोफेरेड। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। इस तरह से आपका इसमें ये आंसर निकल जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। अब इसी तरह से देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है आपका सर्किट डायग्राम, ये दिया हुआ है आपका P से Q के बीच में आपने क्या निकालना है, इनका तुल्यधारिता निकालनी है। अब यहाँ से देखिए बच्चों P से, अब देखिए आपकी एक डायरेक्शन करंट की आपकी ये हो गई, एक करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो गई। अब जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट आपका इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अलग नहीं है, एक ही भले ही इसको जो है टर्न किया गया है, लेकिन यहाँ से करंट आपका दूसरी डायरेक्शन में कहीं नहीं बढ़ रहा है आपका, जितना इसको मिल रहा है उतना ही इसको मिल रहा है। तो ये और ये तीनों क्या हैं आपके श्रेणी क्रम में हैं। और इनके साथ में ये देखिए आपकी एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन आपकी ये हो गई। तो ये आपके तीनों C1 C2 और C3 आपके क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और इनके साथ में ये आपका क्या हो जाएगा, पार्श्व क्रम में हो जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है C1 है, ये क्या है C2, ये क्या है C3 और ये क्या है आपका C4। तो आप क्या लिख सकते हो, C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, तो तुल्यधारिता इनके बीच की क्या हो जाएगी आपकी 1/C123 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस, सारे ही 1 1 के हैं तो 1
चाहे आप वन वन भी रख सकते हो, 1 + 1 + 1 दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब ये आपके पास हो गया जो है 3 हो गया। अब वन आपने C123 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, यानी कि जो है आपका कितना हो गया 1/3। तो C123 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। अब इसके साथ में इन तीनों के साथ में ये वाला क्या है आपका पाशर्व क्रम में है, तो आप क्या लिखोगे C123 व C4 पाशर्व क्रम में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा C1 2 3 4 इज इक्वल टू, अब पाशर्व में आपको पता ही है रिलेशनशिप इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू C1 + C2। तो C123 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास C4। अब C123 की वैल्यू कितनी है ये आप अभी निकाल ही चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 1/3। और C4 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 1 माइक्रोफैरड है। तो 1 हो गया आपका, एल्शियम आपके पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/3 माइक्रोफैरड। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। अब देख लीजिए इस वाले न्यूमेरिकल को, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है आपके पास 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ आपके पास दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना आपके पास 1 माइक्रोफैरड। आपने ए और बी के बीच में क्या निकालना है, तुल्यधारिता निकालनी है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ए करंट आया, यहाँ से इसके दो डायरेक्शन हो गई 1 और 2। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी जो है आपकी दो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, एक आपका यहाँ जा रहा है करंट, दूसरा यहाँ जा रहा है, यानी कि यहाँ से जो है ये इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा आपका समानांतर क्रम में हो जाएगा। अब जितना करंट इसको मिला उतना ही आपका इसको भी मिल रहा है। जब दोनों को सेम करंट मिल रहा है, धारा दोनों को क्या मिल रही है आपकी सेम मिल रही है, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं आपके श्रेणी क्रम में है। और इनके साथ में क्योंकि धारा की दो दिशाएं हो गई, यहाँ से एक आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा पाशर क्रम में हो जाएगा। तो पहले आप ये देखिए, ये इसको C1 एज्यूम कर दिया आपने, इसको C2, ये C3 हो गया आपका, ये आपके पास क्या हो गया C4 हो गया। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं जो श्रेणी क्रम में है। C2 व C3 क्या लिखोगे आप, C2 व C3 किस क्रम में आपके श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस श्रेणी के लिए आपको पता ही है 1/C23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/C2 + 1/C3, तो 1/1 + 1/1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब इसको जो है C23 निकालना है, तो ये रेसिप्रोकल में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो C23 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2/1 यानी कि 1/2। अब जो है ये इन दोनों के साथ में क्या है आपका श्रेणी क्रम में है, क्योंकि आप देख रहे हैं धारा की दो दिशाएं हो गई, एक नीचे चले गई आपकी, एक ऊपर चले गई। तो आप क्या लिखोगे आगे, C1 व C23 कैसे क्रम में आपके पार्श्व क्रम में है। तो यहाँ से आपके पास आ गया पार्श्व में, आपको पता ही है C123 इज इक्वल टू C1 + C23। अब C1 की वैल्यू तो आपकी जो है कितनी दी हुई है 1 माइक्रोफैरड है, और C23 की वैल्यू अभी आप निकाल ही चुके हैं 1/2 है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अब आप ये पूरा सोल्व कर चुके हो, ये और ये। अब यहाँ से आप चले, चाहे आप यहाँ से चलते हो चाहे आप यहाँ से चलते हो, यहाँ भी देख रहे हैं आप करंट की दो डायरेक्शन है, एक आपकी ये हो गई, ये हो गई, यानी कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अभी तक आपका C1 C2 C3 निकला है, इन दोनों के साथ में ये, इन तीनों के साथ में ये क्या होगा आपका पार्श्व क्रम में होगा। तो इसमें बस मेन चीज़ यही है, आपको ये देखना है कि पार्श्व में है या आपका श्रेणी क्रम में है। जहाँ करंट आपका डिवाइड नहीं हो रहा है वो श्रेणी क्रम में है, जहाँ करंट आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा पार्श्व क्रम में हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या लिखोगे आप, C1 2 3 व C4 किस में है आपके पार्श्व क्रम में है। तो आपके पास C1 पार्श्व में आपको पता ही है रिलेशनशिप क्या है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C1 2 3,
तो C123 की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं 3/2 प्लस C4 की वैल्यू आपने निकाल दी है 1। तो 2 इनका एलसीएम आ गया आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों 3+2 यानी कि 5/2 माइक्रो फैराड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लेकिन वीडियोस को पूरा देखो, खाली ऐसा नहीं कि जो है इनको आपने जो है उतारने का काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो मैं ये देख रही हूँ कि ऑलरेडी जो है वो कॉपी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो देखो सिस्टम इसीलिए जो इस समय होच पोच भी हुआ है। अगर तुम देखोगे तो सिस्टम से जो है आप अपना भी इसको क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। खाली उतारने का काम मत करिए, उसको देखिए किस तरह से हो रहा है आपका।